Mr. President, I am also constrained to respond to one delegation that has chosen yet again to misuse this forum and make false allegations against my country. It is therefore important for me to set the record straight. ये जो एक पर्सपेक्टिव है अबाउट इंडिया और ये इस चीज के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर इस पे बात तो जरूर करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द यूएनएससी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने दिया पाकिस्तान को यूएन में करारा जवाब, जहां पर पाकिस्तान ने भारत के माइनॉरिटीज़ के ऊपर सवाल खड़े किए थे। कहा था कि भारत माइनॉरिटीज़ को अपने हक नहीं देता और उन्हें परेशान करता है। वहीं पर भारत ने ये जवाब दिया कि पाकिस्तान तो माइनॉरिटीज़ के बारे में बात ही ना करे। जिस देश में 98% मुस्लिम्स है और 2% माइनॉरिटीज़ है, वो दूसरे देशों को सिखा रहा है कि माइनॉरिटीज़ को हक नहीं मिलते। जहाँ पर आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की रेशो 20% के ऊपर थी, पर अब वो जाकर 1% के ऊपर पहुँच गई है। और यही पाकिस्तान है कि जो भारत को माइनॉरिटीज़ के ऊपर लेक्चर दे रहा है। और भारत में इसके विपरीत देखने को मिल रहा है, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत ने ये भी कहा कि भारत को अब परमानेंट सीट यूएन की मिलनी चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करता है। जहाँ पर वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और वो दुनिया की सबसे बड़ी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने यूएन के स्पीच में ये कहा था कि कोई भी भारत को संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट मेंबर से वंचित नहीं रख सकता और भारत इसे डिज़र्व करता है। मेरे हिसाब से तो मोदी जी सही कह रहे हैं, क्योंकि भारत का मुकाबला अब कोई भी देश नहीं कर सकता, क्योंकि भारत बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। Mr. President, I am also constrained to respond to one delegation that has chosen yet again to misuse this forum and make false allegations against my country. It is therefore important for me to set the record straight. It is ironic that Pakistan is speaking about the rights of minorities. For a country that has even stopped publishing its data to hide its same shameful record, it is amazing that they have even brought up this subject. It has a long history of having committed the gravest violations of minority rights that the world has ever seen. We know that what Pakistan has done to its minorities. It has decimated them. Some of these minorities have become extinct within Pakistan. Even today, Pakistan continues to commit grave violations of the rights of Sikhs, Hindus, Christians, and the Ahmadiyyas. Thousands of women and children, particularly girls from minorities communities, have been subjected to abductions, forced marriages, and conversions within Pakistan. देखिए, यूएनएससी की बात अगर आप याद हो चीमा साहब, 2 साल पहले मोदी जी ने बोला था आवर पेशेंस इज रनिंग आउट। आई एम कोटिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही सेज आवर पेशेंस इज रनिंग आउट। देखिए चीमा साहब, यूएनएससी में जो P5 है आज की डेट में, जब यूएनएससी बना था तब वर्ल्ड की पोजीशन क्या थी? इसमें मैं अपने नेशनल टीवी पे बहुत डिबेट्स करता हूँ। वर्ल्ड की पोजीशन क्या थी? इट वाज अ यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड, राइट? इट वाज अ यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड, इसलिए यूरोप से 3-3 लोगों को उठाया गया, करेक्ट? यहाँ से तो हमें बोला था आप यूएनएससी के मेंबर बनो, पर हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने बोला नहीं चाइना को बनाओ। चलिए कोई गलती नहीं हो गई, और वहाँ यूएस तो खैर था ही था। अगर आज आप देखें तो आज चलिए आप अमेरिका को निकालिए, आप रशिया को निकालिए। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है। बाकी अब आप बाकी चाइना को यहाँ अलग कर दीजिए, वो तो एक ऑटोक्रेटिक पावर है। बाकी जो 2 कंट्री है जो P5 के मेंबर है, उनका हमसे किस लहजे में मुकाबला है? क्या कैसे आप उनको हमसे बेंचमार्क करेंगे? किस स्टैचर पे बेंचमार्क करेंगे? आप बताएंगे आप दे क्या रहे हैं? आप यूएन, आप दुनिया को दे क्या रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए सबसे ज्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं अब तक, ठीक है सर? सबसे ज्यादा वैक्सीन हम दे रहे हैं। यूएन का कोई भी फूड प्रोग्राम हो, हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। यूएन को हमारी जरूरत हो, हम देते हैं। सर हम 20% ऑफ द आबादी है। हाउ कैन यू लीव 20% ऑफ आबादी? वी हैव द यंगेस्ट यूथ ऑफ 800 मिलियन। वी आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी में जीडीपी, 3rd by PPP, राइट? तो द 3rd पावरफुल मिलिट्री। अब हमारे एयरफोर्स की रेटिंग तो चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर है, WDFM की रेटिंग अभी आई है। या अगर आप देखें इंजीनियर, डॉक्टर, IT, फार्मा, मेडिसिन, सोलर पावर, राइट, इसमें हम दे रहे हैं।
वी आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू 150 कंट्रीज। आपको वीट चाहिए तो आप हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमें वीट दो, आपको फर्टिलाइजर चाहिए आप हमारे पास आ रहे हैं, आपको डॉक्टर चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको आज के डेट में नर्स चाहिए, आपको आईटी प्रोफेशनल चाहिए, आपको क्या, और आपको मार्केट चाहिए, वहां तो आप आ ही रहे हैं हमारे पास। हर कोई हमारे पास मार्केट को लेके आ रहा है। तो जब इतना बड़ा वर्चस्व है भाई, आप मिलिट्रीली नंबर 3 हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नंबर 3 हो, आप जीडीपी में नंबर 3 हो, भाई पीपीपी दैट्स द मोस्ट एब्सोल्यूट मेजर 11.75 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा बढ़ गया आज के डेट में। With all these things, and 18 to 20% of the world population, the most contributing lot and the most successful diaspora in the world, if we are not getting the place, who else deserves it? इसलिए मैंने कहा इन बाकी 2 मेंबरों से कंपेयर करें, where do we stand in front of India? अगर बिकॉज तब एक यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड था, तब ये एक वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए बनाया गया। अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। और चीमा साहब, क्या ये कहना गलत होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया एक वाहिद कंट्री है जो वर्ल्ड की हर 8 बड़ी फॉर्मेशन है, G20 की बात करें, क्वाड की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, ऐसे 8-9 बड़ी फॉर्मेशन है, इंडिया हर एक का मेंबर है। देखिए, यहाँ जो बाइडेन नहीं, यहाँ शी नहीं है, यहाँ पुतिन भी नहीं है। तो अगर आपका इतना स्टैचर है, तो हाउ यू कैन बी डिनाइड अ परमानेंट सीट इन यूएनसी, व्हिच इज नॉट सिंपल, व्हिच डजंट मीट द सिंपल लॉजिक। और तीसरी बात, अगर आप यूएनएससी की बात करें, देखिए अगर यूएनएससी और यूएन पावरफुल होता और वाइबल होता, तो ये क्वाड, ITU2, SCO, ये जितनी भी फॉर्मेशन बनी है, बने नहीं। व्हाट आर दीस फॉर्मेशन? आई कॉल देम एज आइलैंड्स ऑफ पावर। व्हेन द मेन बॉडी और द मेन पावर सेंटर इज डिफंक्ट, इट्स नॉट फंक्शनलिंग, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, इट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस। चीमा साहब, आपके और मेरी जब से हम बड़े हुए, यूएनएससी ने कौन सी लड़ाई रोक ली, यूएन ने कौन सी लड़ाई रोक ली? अभी आपके यहाँ वो मिस्टर मीर थे, मेजर मीर, उसके खिलाफ उन्होंने टेक्निकल वीटो लगा दिया चाइना में। अगर एक कम्युनिस्ट कंट्री आके हर प्लेटफॉर्म में वीटो लगा रही है, दे कैन स्टॉप अ वर्ल्ड बॉडी, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वर्ल्ड बॉडी। आप तो जानते कौन चाइना, मसूद अजहर के खिलाफ टेक्निकल होल्ड किसने लगाया? जितने भी अलकायदा के टेररिस्ट हैं या जोश मोहम्मद लश्कर तोयबा के टेररिस्ट हैं, जो आपके प्रधानमंत्री भी मानते हैं, आप FATF में उनके खिलाफ एक्शन करते हो। पाकिस्तान FATF में उनके खिलाफ एक्शन करता है, दिखाता है मैं एक्शन कर रहा हूं, पर चाइना उसमें टेक्निकल होल्ड लगा रहा है। जब ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर हो रही, तभी तो आइलैंड्स ऑफ पावर बन रहे हैं। ये जो ITU2 क्वाड किसी की भी बात करते हैं, आइलैंड्स ऑफ पावर व्हिच आर फॉर्म्ड अप। सो and UNSC has, or United Nations has not been able to prevent any war. One country can dictate the terms. चाइना ऑटोक्रेटिक है, चाइना ने वायरस बनाया, चाइना इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, तो दुनिया मानती है, स्टिल दे हैव अ वीटो पावर। अभी जो नए UNSC परिकल्पना है, इसमें कम से कम 10 से 12 कंट्री होंगी, जैसे आपको ब्राजील को लेना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को लेना पड़ेगा, हर कंटिनेंट में से इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, 10 से 12 स्टेट होना चाहिए। और मैंने हमेशा प्रपोज किया है अपने नेशनल टीवी पे भी, देखिए अगर आप UNSC की आज बात करें, इट शुड गो बाय मेजॉरिटी वोट, चाहे आप 80-20 कीजिए,